नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। छठा नंबर देखिए, जो अध्याय छठा था भारत की मिट्टी, इसका हमने पहले थ्योरी का डिस्कशन कर दिया। आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? सुनिए ऑप्शन। ऑप्शन ए है 37%, ऑप्शन बी है 48.83%, ऑप्शन सी है 57%, ऑप्शन डी है 62%। बताइए कितना आंसर होगा? 48.83। बिल्कुल 48.83% होगा। ठीक है, बी आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, भूमि ह्रास रोकने का क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए इससे पहले भी हमने बताया था को रोकने के क्या क्या उपाय हैं। देखिए पहला ऑप्शन है, उपजाऊ भूमि पर कल कारखाने न खड़ा करना। बिल्कुल कल कारखाने नहीं खड़ा करना, यह भी एक उपाय है भूमि ह्रास को रोकने के लिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन बी में दिया है, जलमग्न भूमि का उद्धार करना। बिल्कुल यह भी एक उपाय है। ऑप्शन सी को सुनिए, पहाड़ी भागों में सीढ़ीनुमा खेत का बनाना। पहाड़ी भागों में सीढ़ीनुमा खेत का बनाना, यह भी एक उपाय है। ठीक है, तो ऑप्शन डी में देखिए, इनमें से सभी क्या आंसर हो जाएगा इसको? इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? देखिए हमने बताया था, बताइए क्या आंसर होगा बिना ऑप्शन बताए? लाल मिट्टी। कौन सा? लाल मिट्टी। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिल सकते हैं? लोहे के ऑक्साइड, जिसको कि फेरिक ऑक्साइड या फिर फेरस ऑक्साइड हमने बताया था। किस मिट्टी में? लाल मिट्टी में। बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए 5 नंबर देखिए, भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है? देखिए हमने इसका बताया था रोकने का उपाय। देखिए ए में क्या दिया है, फसल चक्र अपनाकर। फसल चक्र अपनाकर, बताइए होगा ये? बिल्कुल ये होगा। ऑप्शन बी में सुनिए, पशुओं की चराई पर नियंत्रण कर। पशुओं की चराई पर नियंत्रण करके भी जो है ना कटाव को, मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है, ये भी एक उपाय होगा। ऑप्शन सी सुनिए, वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना। बताइए, वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना भूमि का कटाव को रोका जा सकता है, ये भी एक उपाय है। ऑप्शन डी में सुनिए, इनमें सभी। बताइए आंसर क्या होगा? इनमें सभी हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आइए 6 नंबर क्वेश्चन, विश्व में कृषि कार्य के लिए जितनी भूमि उपलब्ध है उसमें भारत का हिस्सा कितना है? बताइए। 11.9%। 11.9%, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बताइए कैसी, हमने बताया जलोढ़ मिट्टी। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 8 नंबर देखिए, भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? देखिए हमने कल इसका डिस्कशन किया था। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए दिया है पूर्वोत्तर भारत में। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। ऑप्शन बी सुनिए, भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में। बोलिए होगा? बिल्कुल होगा, भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में। इसके अलावा अगर जहां बोला जाएगा आपको पश्चिमी राजस्थान, तो वो भी आंसर होगा। पश्चिमी हरियाणा, वो भी आंसर होगा। दक्षिणी पंजाब, वो भी आंसर होगा। इसके साथ साथ उत्तरी गुजरात का नाम आएगा, तो उसमें भी जो ना ये मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, इसके अलावा इन सभी बातों को आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 9 नंबर देखिए, इनमें कौन सा मिट्टी का क्षेत्र है? देखिए मिट्टी का क्षेत्र है, लाल मिट्टी का क्षेत्र है। कौन सा लाल मिट्टी? हमने बताया था छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के राजमहल की पहाड़ी में भी जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन बी में देखिए छोटा नागपुर का पठार दिया। तो बताइए लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए 10 नंबर देखिए, कृषि कार्य के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? बताइए कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 11 नंबर देखिए, इनमें कौन मिट्टी पौधे के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है? देखिए सुनिए ऑप्शन, पौधे के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? ऑप्शन ए सुनिए, मोटे कणों वाली मिट्टी। बिल्कुल ये नहीं होगी। बी नंबर में सुनिए, सबसे महीन कणों वाली मिट्टी। बिल्कुल ये भी नहीं होगी। ऑप्शन सी सुनिए, दोमट अर्थात मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी। बताइए होगी है? बिल्कुल यही आंसर होगी, दोमट अर्थात मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी होगी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन कारक मृदा निर्माण में सहायक है? कौन सा कारण मृदा निर्माण में सहायक है? ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए में दिया स्थानीय जलवायु। ठीक है, ऑप्शन बी में सुनिए पूर्ववर्ती चट्टानें, ऑप्शन सी में सुनिए वनस्पतियां और जीव, ऑप्शन डी में सुनिए इनमें से सभी। क्या आंसर होगा? इनमें से सभी। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा सही।
13 नंबर देखिए, इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? काली मिट्टी हमने बताया था कहां पे, राज्य के संदर्भ में कहां पे? महाराष्ट्र में, बिल्कुल महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, महाराष्ट्र हो जाएगा। 14 नंबर आइए, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में हमने बताया था तटीय भागों में कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 15 नंबर देखिए, भारत में चारागाह के अंतर्गत 2008 से 9 में कितनी भूमि थी? 2008 और 9 के अनुसार पूछा जा रहा है कि भारत में चारागाह की कितनी भूमि थी? ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए में दिया 3.38%, ऑप्शन बी में 12%, ऑप्शन सी में 19%, ऑप्शन डी में 26%। बताइए कितना होगा? 2008-9 की बात कर रहा है, 2008-9 में जो ये 3.38% था। कितना? 3.38%। वही वर्तमान संदर्भ में पूछा जाएगा तो 5%। कितना? 5%। वर्तमान संदर्भ में आपको याद रखना है 5% है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर, इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है, उपयुक्त हो सकता है, सॉरी। देखिए ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए में भूमि को जलमग्न बनाए रखना, ऑप्शन बी में सुनिए बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन सी में जनसंख्या नियंत्रण की दर तेजी, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर होगा? बाढ़ नियंत्रण। क्या होगा? बाढ़ नियंत्रण हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आइए 17 नंबर क्वेश्चन दी, भारत में पर्वत का प्रतिशत कितना है? देखिए इससे पहले जब हम पर्वत, पठार, पहाड़ पढ़ा रहा था उस टाइम हमने परसेंटेज में बताया था सबको। सबसे अधिक क्या बताया था? मैदानी भाग। कितना परसेंट? 43% बताया था। दूसरे नंबर पे बताया था पठार 27.7%। कितना? 27.7%। तीसरे नंबर पे हमने पहाड़ बताया था 18.6%। कितना? 18.6%। पहाड़ का ही छोटा भाई होता है पर्वत। क्या होता है? पर्वत। उसको हमने बताया था 10.7%। कितना? 10.7%। तो देखिए यहाँ पर्वत का पूछा रहा है, भारत में पर्वत का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए में 10%, ऑप्शन बी में 27%, ऑप्शन सी में 30%, ऑप्शन डी में 48%। बताइए क्या आंसर होगा? 10%। बिल्कुल राइट, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए 18 नंबर क्वेश्चन, पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि ह्रास का जो मुख्य कारण जो अत्यधिक सिंचाई है। क्या है? अत्यधिक सिंचाई है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर सही। 19 नंबर देखिए, किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? सीढ़ी नुमा अधिकतर जो पहाड़ी क्षेत्रों में, कहां पे? पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। तो सुनिए, ऑप्शन ए में दिया पंजाब, ऑप्शन बी में दिया हरियाणा, ऑप्शन सी में दिया उत्तराखंड, ऑप्शन डी में दिया है बिहार। बताइए क्या आंसर होगा? उत्तराखंड। बिल्कुल उत्तराखंड सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। आइए 20 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करता है? मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। सुनिए, 1 नंबर में दिया उच्चावच, 2 नंबर में दिया वनस्पति, 3 नंबर में दिया जलवायु, 4 नंबर में दिया समय। ऑप्शन सुनिए अब इसका क्या आंसर हो सकता है। ऑप्शन ए में दिया 1 और 2, ऑप्शन बी में दिया 1 2 3, ऑप्शन सी में दिया 2 3, ऑप्शन डी में दिया 1 2 3 4। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? 1 2 3 4 हो जाएगा इसका आंसर, सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 21 नंबर देखिए, इनमें से कौन से मृदा के घटक है? मृदा के घटक है। 1 नंबर में सुनिए खनिज, बिल्कुल ये भी है। 2 नंबर में सुनिए ह्यूमस, हाँ ये भी है। और 3 नंबर में सुनिए जल, बिल्कुल ये भी है। 4 नंबर में सुनिए वायु, हाँ ये भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ये 22 नंबर देखिए, मृदा के विभिन्न परतों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। 1 नंबर में देखिए क्या दिया, ध्यान से सुनिए, पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक जैव पदार्थ का खनिज पदार्थ, पोषक तत्व तथा जल में संयोग सबसे ऊपरी परत क संस्तर में आता है। बिल्कुल ये क संस्तर में यानी कि ए संस्तर में आता है, बिल्कुल ये बात सही है। 2 नंबर में सुनिए, मृदा निर्माण की प्रक्रिया हम सबसे नीचे परत की सबसे पहले बनती है। सबसे निचला परत सबसे पहले बनता है और सबसे ऊपरी परत सबसे बाद में बनता है। ये भी क्या होगा? सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर सही। आइए 23 नंबर देखिए, भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? बताया था हमने, बताइए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ? जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आइए 24 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? चलिए कौन सा कथन सत्य है हम लोग को देखते हैं। हम लोग 1 नंबर में दिया जलोढ़ मृदा, ठीक है, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाई और नदियों घाटियों में पाई जाती है। बताइए सही है? बिल्कुल, जलोढ़ मिट्टी किधर पाई जाती है? डेल्टाई क्षेत्र में, तटीय घाटों में। किधर? तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, बिल्कुल ये बात सही होगा। देखिए 2 नंबर में क्या दिया है, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक होती है। बताइए सही है? जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, ये बात भी सही है। 3 नंबर में देखिए, प्रति वर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। बिल्कुल
बिल्कुल 1 2 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी सत्य। 25 नंबर देखिए, इनमें से किस मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है, बताइए, हमने बताया था काली मृदा को, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 26 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है, देखिए सुनिए, 1 नंबर में दिया है गुजरात, बिल्कुल यहाँ पे पाया जाएगा। 2 नंबर में दिया महाराष्ट्र, हाँ यहाँ पे भी पाया जाएगा। 3 नंबर में दिया आंध्र प्रदेश, तटीय क्षेत्र, बिल्कुल यहाँ पे भी पाया जाता है। 4 नंबर में दिया है पंजाब, बताइए पंजाब में पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी विशेषताएं काली मृदा से संबंधित है, काली मृदा से संबंधित है, रेगुर मृदा से संबंधित है। आइए सुनिए, 1 नंबर में देखिए क्या दिया, काली मृदा लंबे समय तक नमी को बनाए रखती है, बिल्कुल ये लंबे समय तक नमी को बनाए रखती है, बात सही है। 2 नंबर में देखिए, काली मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्वों की अधिकता होती है, बताइए, पोटास की अधिकता होती है, ना कि इन सभी के, इन सभी का जो है कमी होता है, क्या होता है, कमी होता है, ये गलत हो जाएगा, केवल एक सत्य होगा, सत्य पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, केवल एक सत्य है, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए 28 नंबर देखिए, लाल मृदा का रंग लाल होने का क्या कारण है, हमने बताया था उसी टाइम डिस्कशन के दौरान कि इसको याद रखना है, क्या होगा, फेरस ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड या फिर लोह ऑक्साइड, देखिए ऑप्शन डी में दिया लोह ऑक्साइड, तो लोह ऑक्साइड सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। 29 नंबर देखिए, लाल मृदा के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, चलिए विचार करते हैं लाल मृदा के संबंध में। 1 नंबर में देखिए क्या दिया, लाल मृदा का विकास उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टान पाई जाती है, बताइए, आग्नेय चट्टान से ही क्या हुआ है, लाल मृदा का निर्माण हुआ है, बिल्कुल। 2 नंबर में देखिए क्या, लाल मृदा जल योजित होने पर पीली दिखाई पड़ती है, बता जल धारण करने के बाद कैसी दिखती है, पीली दिखती है, ये बात सत्य है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1 और 2 दोनों सत्य है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेटेराइट मृदा के संबंध में सत्य नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है, गलत कथन को हम लोग को चुनना है। देखिए 1 नंबर में क्या दिया, ऑप्शन ए में, यह मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है, बिल्कुल हाँ होती है, ठीक है। बी नंबर देखिए, ये बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां होती है, बिल्कुल ये बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां होती है, ये बात भी सही है। सी नंबर देखिए, ये मृदाएं प्रायद्वीपीय के ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है, बिल्कुल ये ऊंचे क्षेत्रों में पाया जाता है, प्रायद्वीप भारत के ऊंचे क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी बात सही है। डी नंबर से देखिए, ये मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ है, बताइए लेटेराइट मिट्टी कृषि के लिए उपयोगी है, नहीं, कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी, जिसको कि जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है, देखिए हमने बताया था काजू के संदर्भ में, कॉफी के संदर्भ में, चाय के संदर्भ में आपको याद रखना है, तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, बताइए काजू के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 32 नंबर आइए, लवणीय मृदाओं में किन खनिज पदार्थों का अनुपात अधिक होता है, सुनिए, ऑप्शन ए में दिया है सोडियम, ऑप्शन बी में दिया पोटेशियम, ऑप्शन सी में दिया मैग्नीशियम, ऑप्शन डी में दिया उपर्युक्त तीनों, बताइए क्या होगा इसका सही, उपर्युक्त तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आइए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है, कौन सा या से कथन सत्य है, देखिए 1 नंबर में दिया लवणीय मृदाएं शुष्क और अर्ध शुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों और अनुपों में पाई जाती है, बिल्कुल ये बात सही है। 2 नंबर देखिए, डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल के भर जाने से लवणीय मृदा के विकास को बढ़ावा मिलती है, बिल्कुल ये बात भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य है, ठीक है, सी हो जाएगा। आइए 34 नंबर क्वेश्चन, भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है, किस कारण से, अति सिंचाई के कारण लवणीय हो रही है, किसके कारण, अति सिंचाई के कारण लवणीय हो रही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आइए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसका उपयोग करके मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है, हमने बताया था क्या, जिप्सम या फिर चूना का, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा जिप्सम सही हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर देखिए, निम्न में से कौन से क्षेत्र पीट मृदा के विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल है, देखिए पीट मृदा के लिए जो है ना भारी वर्षा और उष्ण आर्द्रता से युक्त क्षेत्र जो है ना लाभकारी है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। आइए 37 नंबर देखिए क्वेश्चन, मृदा अपकर्षण, देखिए हमने इसका डिफिनेशन उस टाइम बताया था डिस्कशन के दौरान, मृदा अपकर्षण का तात्पर्य है मृदा की उर्वरता में ह्रास यानी
कमी को कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 38 नंबर देखिए, मृदा अपरदन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। एक नंबर में देखिए दिया है, पवन और जल मृदा अपरदन अपरदन के दो शक्तिशाली कारक है। बिल्कुल दो शक्तिशाली कारक है, पवन और जल, ठीक है। 2 नंबर में देखिए, समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद परत अपरदन होता है। बिल्कुल परत अपरदन होता है मूसलाधार बारिश के बाद। 3 नंबर में देखिए, अवनालिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होती है, सीढ़ीनुमा ढालों पर होती है। ये बात भी क्या है, सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 तीनों सत्य है, जो कि ऑप्शन डी में है, ठीक है। 39 नंबर देखिए, उत्खात भूमि का विकास किस प्रकार के मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप हुए। उत्खात भूमि का विकास जो है अवनालिका अपरदन के परिणाम स्वरूप हुए, ठीक है। उत्खात भूमि, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है। आइए अब 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव है। मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव क्या क्या है हम लोग को देखना है। देखिए 1 नंबर में दिया, नदियों के जल प्रवाह क्षमता में कमी। नदियों के जल प्रवाह क्षमता में कमी, ये भी एक दुष्प्रभाव है, ठीक है। 2 नंबर में देखिए, नदी घाटियों के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का आना। बिल्कुल ये भी एक दुष्प्रभाव है, ठीक है। 3 नंबर में देखिए, मृदा की उर्वरता में कमी। बिल्कुल ये भी एक दुष्प्रभाव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सत्य है, ठीक है ना। तीनों सत्य है, मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव है तीनों, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 41 नंबर देखिए, भारत में मृदा अपरदन की समस्या किससे संबंधित है। किससे मृदा अपरदन की समस्या किससे संबंधित है, देखिए सुनिए। 1 नंबर में दिया वैदिका कृषि, 2 नंबर में दिया झूम कृषि, 3 नंबर में दिया वनोन्मूलन यानी वन को काटना, ठीक है। 4 नंबर में देखिए क्या, उष्णकटिबंधीय जलवायु। देखिए हमने मृदा अपरदन के समस्या से रिलेटेड हमने 4-5 बातें का ही जिक्र किया था। बताइए इनमें से कौन सी बातें हैं। झूम कृषि और वनोन्मूलन वन को काटना, 2 और 3 ही इसका केवल आंसर होगा। ऑप्शन सी 2 और 3 सत्य है, ठीक है। आइए 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उपाय मृदा संरक्षण में प्रभावी हो सकता है। मृदा संरक्षण में प्रभावी हो सकता है, सुनिए। 1 नंबर में दिया है, ढालों की कृषि योग खुली भूमि पर खेती को रोकना। बिल्कुल ये भी एक प्रभावी हो सकता है। 2 नंबर में सुनिए, अति चराई को नियंत्रित करके, बिल्कुल अति चराई को जो है नियंत्रित करके जो है ना मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ये भी एक कारण है। 3 नंबर में देखिए, स्थानांतरित कृषि यानी झूम कृषि पर नियंत्रण करके, ये भी एक कारण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 सभी सत्य है, जो कि ऑप्शन डी में दिया उपर्युक्त सभी प्रभावी हो सकते हैं, ठीक है। डी हो जाएगा। 43 नंबर देखिए, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किस अपक्षयन से हुआ है। अपक्षयन से हुई है। किस मिट्टी की बात कर रहे हैं, काली कपास मृदा की मिट्टी। देखिए इसकी जो निर्माण जो है ना, फीसर यानी विदरी जिसको कहता है, फीसर ज्वालामुखी चट्टान के टूटने से हुए, ठीक है। फीसर ज्वालामुखी चट्टान के टूटने से हुई, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। देखिए 1 नंबर में दिया है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जन धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम कर सकता है। जल धारण की क्षमता होगा यहाँ पे, ठीक ना, जल धारण की क्षमता को कम कर सकता है। बिल्कुल नहीं, कम नहीं, ये क्या करेगा, बढ़ाया जा सकता है, ठीक ना। कम नहीं, इसको बढ़ाया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। 2 नंबर में देखिए, गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती। बिल्कुल ये बात गलत है, ठीक ना। गंधक क्षेत्र में जो है ना मृदा की भूमिका होती है, ये भी गलत हो जाएगा। 3 नंबर में देखिए क्या दिया, कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणी भवन में योगदान कर सकती है। बिल्कुल ये बात सत्य है, कृषि मृदाओं के संदर्भ में केवल 3 ही सत्य होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 3 सत्य है, ठीक है। 45 नंबर देखिए, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण की क्षमता घटते क्रम हमने देखिए बताया था। सबसे पहले कौन सा बताया था, मृतिका, उसके बाद गाद बताया था, उसके बाद बालू बताया था। तो ऑप्शन ए में ही देखिए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा, सही हो जाएगा। पहले मृतिका होगा, सबसे ज्यादा जल धारण की क्षमता किसमें है, मृतिका मिट्टी में है, उसके बाद गाद मिट्टी में है, उसके बाद बालू मिट्टी में है, ठीक है ना। ऑप्शन ए ही हो जाएगा सही। 46 नंबर देखिए, मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है, ठीक है। देखिए देखते हैं। 1 नंबर में दिया, जलोढ़ मृदाएं नाइट्रोजन से समृद्ध होती है। बताइए जलोढ़ मृदा नाइट्रोजन से समृद्ध होती है, किससे समृद्ध होती है, पोटास से। यह बात क्या होगा, गलत हो जाएगा। 2 नंबर में देखिए, काली मृदा लोह एवं चूने से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन से हीन यानी कमी होती है। बिल्कुल ये बात सत्य है। 3 नंबर देखिए, लेटेराइट मृदा लोह एवं एल्युमिनियम से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन और पोटास से हीन यानी कमी होती है। बिल्कुल ये भी बात क्या होगा, सत्य होगा। 2 और 3 सत्य है, जो कि ऑप्शन बी है।
ऑप्शन बी हो जाएगा सही। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। 47 नंबर, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.022 mm से कम होती है? हमने किसका बताया था? बताइए किसका बताया था हमने? मृतिका का बताया था। किसका बताया था? मृतिका का बताया था। वही हमने बालू का कितना बताया? 1 से 2 mm, 1 से 2 mm। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दो ही क्वेश्चन है इसमें, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। अगर जहाँ बालू का पूछा जाएगा था 1 से 2 mm, ठीक ना, मृतिका का पूछा जाएगा तो 0.002 mm, ठीक है। आइए 48 नंबर क्वेश्चन, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, क्या? नाइट्रोजन की कमी होती है। कीट भक्षी पौधा जिस मृदा में उगती है उसमें क्या होती है, किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? बोड़ा में, बोरा जिसको कि हम लोग खाते हैं, गांव घर में बोड़ा बोला जाता है, बरबट्टी बोला जाता है, उसमें क्या होता है? अधिक होता है, नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। बोडा बरबट्टी इसी को बोला जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्न में से किससे या किन से संबंधित है? वनो उन्मूलन से। इसमें देखिए क्या दिया, ऑप्शन बी 2 नंबर में क्या दिया? वन उन्मूलन, यानी वन से, वन के काटने से। केवल 2 ही इसका आंसर सही। वैदिक कृषि, वैदिका कृषि इससे पहले हो चुका था, इसमें नहीं था। उष्णकटिबंधीय जलवायु ये भी नहीं था। सिर्फ कौन सा होगा यहाँ पे? वन उन्मूलन। कौन सा? वनो उन्मूलन हो जाएगा। वन की कटाई, केवल बी हो जाएगा, जो कि केवल 2 आंसर होगा इसका, बी नंबर हो जाएगा। 51 नंबर देखिए, भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है? कहाँ के लिए होता है? देखिए 1 नंबर में सुनिए, ऑप्शन ए में प्रबल पवन क्रिया के अधीन मरु उपरांत में, उपांत में होता है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे भी नहीं होता। ऑप्शन बी सुनिए, नदी प्रवाहों के सन्निकट का बाढ़ ग्रस्त होने वाले निम्न समतल मैदान में। बिल्कुल यहाँ पे भी नहीं होता है, बाढ़ संकट मैदान में नहीं होता। ऑप्शन सी में सुनिए, अपतृण के बढ़कर फैलने की संभावना से युक्त और गुल्म भूमि। बिल्कुल यहाँ पे भी नहीं होता है। देखिए ऑप्शन डी में दिया, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं ही होगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। 1 नंबर में दिया है, वे साधारणतः लाल रंग की होती है। बताइए लेटेराइट मिट्टी कैसी होती है? रंग लाल होती है, बिल्कुल सही बात है। 2 नंबर में देखिए, वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है। बताइए नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है? नहीं, कमी होती है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 3 नंबर में देखिए क्या, उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। देखिए लेटेराइट मिट्टी हमने बताया था, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्र में जो लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है, ना कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। ये भी गलत हो जाएगा। 4 नंबर में देखिए, इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। हमने बताया था लेटेराइट मिट्टी में किसका उपज होता है? काजू का, ठीक है। 1 और 4 केवल इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। 1 और 4 सत्य है, ठीक है। आइए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित संचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? यह देखिए, यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है, कुछ मृदा को अपारगम्य बना देता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, मृदा संरक्षण में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं विचार। 1 नंबर में दिया है समस्यावर्तन, यानी फसलों का हेराफेरी। बिल्कुल ये भी है, इससे मृदा उर्वरता की शक्ति बढ़ेगी, ठीक है। 2 नंबर में दिया है बालू की बाढ़, नहीं इससे घटेगा, ये गलत हो जाएगा। 3 नंबर में देखिए वेदिका निर्माण, जिसको कि जो है टेरेसिंग कहते हैं, बिल्कुल ये भी है। 4 में नंबर में दिया वायुरोध, हाँ बिल्कुल ये भी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 3 4, 1 3 4, 2 गलत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। ये 55 नंबर क्वेश्चन, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? यहाँ पूछा जा रहा है लाल मिट्टी का जो है ना, लेटेराइट मिट्टी का जो है ना रंग लाल जो है ना, किसके कारण होता है? तो बताइए, इससे पहले भी क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन ये फेरिक ऑक्साइड या फिर फेरस ऑक्साइड या फिर लो ऑक्साइड, इन तीनों में से जो होगा उसको आंसर मारना है। तो यहाँ पे देखिए सी नंबर में दिया फेरिक ऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी हो जाएगा। 56 नंबर है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र पाई जाती है। हमने बताया था कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में क्षारीय मृदा पाई जाती है। आइए 57 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 57 नंबर, कथन ए में देखिए, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपी क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम होती है। बिल्कुल जो है ना, पश्चिम बंगाल की तुलना में जो है ना, आंध्र प्रदेश की तुलना में, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपी क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में क्या होता है? प्रतिशतता में कमी होता है। ये बात सत्य है। कारण में देखिए क्या दे, अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला
यानी लेटेराइट प्रकार की होती है? नहीं, अधिकांश जो है वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। हमने बताया था आंध्र प्रदेश में किस प्रकार के? काली मिट्टी, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा केवल ए सही है, ठीक ना, ए सही है किंतु आर गलत है, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर सही। आइए 58 नंबर देखिए, फिर से दिया है कथन एक, चलिए पढ़ते हैं। कथन ए में दिया है काली मिट्टी कपास के कृषि के लिए उपयुक्त है, बताइए सही है? बिल्कुल सही है। कारण आर में देखिए क्या दिए, उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, बताइए नाइट्रोजन और जैव पदार्थ पाया जाता है? नहीं, कमी होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है, इसका भी आंसर सी हो जाएगा। आइए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वो क्या है? जस्ता। क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से देखिए, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वह क्या है? जस्ता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 60 नंबर देखिए, कथन ए फिर से दिया, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, नहीं, हिमालय की मिट्टी में जो ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। कारण आर में देखिए, हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित होती है, बिल्कुल ये बात सही है। अब यहाँ आंसर हो जाएगा ए गलत है किंतु आर सही हो, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 61 नंबर आइए, फिर से देखिए कथन दिया है, कथन ए पढ़ते हैं, दक्षिणी ट्रेप की रेगुर मिट्टियां काली होती है, दक्षिणी ट्रेप की रेगुर मिट्टियां काली होती है, ये बात सत्य है। आर में देखिए, कथन आर में क्या है, उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होती है, बताइए ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होगा? नहीं, इसका भी क्या होगा? कमी होता है, इसका भी आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। देखिए 62 नंबर, लावा मिट्टियां पाई जाती है, हमने बताया था लावा मिट्टियां मालवा पठार में, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में पाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कैसी है? तो काली है, कैसी है? काली है। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कैसी है? काली है, बिल्कुल। 64 नंबर पाइए, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, बिल्कुल काली मृदा को क्या होता है? सिंचाई की कम आवश्यकता है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं? स्वतः जोत वाली मृदा भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यह नमी को रोक कर रखती है, बिल्कुल। ये वह कौन सी मृदा है? तो क्या हो जाएगा? काली मृदा। मतलब ये सब बातें किस मिट्टी के बारे में कहा जा रहा है, यही क्वेश्चन इसमें से मुख्य बात ये है। तो ऑप्शन ए सुनिए, देखिए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी, क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। हमने क्या बताया? काली मिट्टी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए 65 नंबर देखिए, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? हमने बताया था छोटा नागपुर पठार के राजमहल की पहाड़ी में, कहाँ पे? राजमहल की पहाड़ी में, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक है। आइए 66 नंबर, निम्नलिखित कथनों में कौन सी सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं, देखिए ऑप्शन ए में दिया है, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी कहा जाता है, बताइए सही है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी सुनिए, क्रेब्स के अनुसार रेगिर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी, हमने बताया था, क्या बात सही है? बताइए। बिल्कुल, क्रेब्स के अनुसार हमने कल बताया था कि यह मिट्टी क्या है? परिपक्व मिट्टी है, ठीक है, ये भी बात सही है। ऑप्शन सी सुनिए, काली मिट्टी में आर्द्रता यानी नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, बिल्कुल ये बात सही है। डी को सुनिए, अब काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, बताइए काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है? नहीं, काली मिट्टी जो है दक्कन ट्रेप क्षेत्र में पाई जाती है, किधर? दक्कन ट्रेप क्षेत्र में पाई जाती है, यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आइए 67 नंबर क्वेश्चन, भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लेटेराइट मिट्टी के बारे में हम लोग को जानना है। देखिए दिया, एक नंबर में दिया है, वे साधारणतः लाल रंग की होती है, बताइए सही है? लेटेराइट मिट्टी क्या होती है? लाल रंग की होती है, किसके कारण? हमने ये भी बताया, लो ऑक्साइड या फिर फेरिक या फेरस ऑक्साइड के कारण, ठीक है, ये बात सही है। 2 नंबर में देखिए, ये नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है, बताइए नाइट्रोजन और पोटास से लेटेराइट मिट्टी समृद्ध होती है? नहीं, इसकी कमी होती है, ठीक है, ये बात गलत हो जाएगा। 3 नंबर में देखिए, उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास होता है, देखिए बिल्कुल नहीं, हमने क्या बताया? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्र में, ठीक है। 4 नंबर में इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, बिल्कुल होती है, ये क्वेश्चन जो है रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर 1 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 68 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सही है? ठीक है, देखते हैं, चलते हैं, चेक करते हैं। 1 नंबर में देखिए क्या दिया, लेटेराइट मृदा उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होता है, बिल्कुल ये बात सही है। देखिए 2 नंबर में क्या दिया, लेटेराइट मृदा जैविक यानी ह्यूमस समृद्ध होती है, बिल्कुल नहीं, लेटेराइट मिट्टी में भी हमने बताया क्या होती है? ह्यूमस की क्या होती है? कमी होती है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सत्य है, जो कि ऑप्शन डी है, ठीक है। आइए 69 नंबर क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी मिलती है, लेटेराइट मिट्टी हमने बताया कहाँ पे?
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सुनिए, लेटेराइट मिट्टी, इस ऑप्शन के अनुसार आपको मारना है। ऑप्शन ए में दिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया पंजाब, ऑप्शन डी में दिया महाराष्ट्र। बताइए क्या आंसर होगा? महाराष्ट्र। मुख्य तौर पे बोलेगा तो केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया और कर्नाटक के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो। 70 नंबर देखिए, लेटेराइट मिट्टी का प्रधानता। देखिए लेटेराइट मिट्टी हमने कहा बताया, केरल। केरल देखिए, केरल तो यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन देखिए दिया क्या, ऑप्शन ए में मालाबार तटीय प्रदेश में। हमने क्या बताया था पहले कि केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट। क्या कहा जाता है? मालाबार तट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालाबार तट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 71 नंबर के, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर्र होता जा रहा है? तो लेटेराइट के कारण। किसके कारण? लेटेराइट के कारण। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 72 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? नदियों द्वारा हमने बताया था, कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 73 नंबर, गंगा के मैदान की पुरानी कछार मिट्टी। हमने बताया था पुरानी मृदा को क्या कहा जाता है? बांगर। और नई को खादर। नई को खादर। तो पुरानी के बारे में बोला जा रहा तो बांगर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 74 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए में दिया बलुई दोमट मिट्टी, यानी बालुई दोमट मिट्टी। ऑप्शन बी में दिया दोमट बालू, ऑप्शन सी में दिया मटियार दोमट, ऑप्शन डी में दिया दोमट। बताइए क्या होगा? बलुई दोमट मिट्टी। कौन सा आ जाएगा? बलुई दोमट मिट्टी में जो जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, सॉरी, सबसे कम होती है। जल धारण की क्षमता सबसे कम पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? बलुई दोमट मिट्टी। वही पूछा जाएगा सबसे अधिक किसमें होता है, तो क्या बोलना है? चिकनी मिट्टी। कौन सा? चिकनी मिट्टी। दो बात यहाँ से याद रखना है, सबसे अधिक बोलेगा तो चिकनी मिट्टी है, सबसे कम बोलेगा तो बलुई दोमट मिट्टी। ठीक है, आइए 75 नंबर क्वेश्चन, दोमटी यानी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? दोम मिट्टी में जो है मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? सुनिए, ऑप्शन ए में दिया है बालू कण, ऑप्शन बी में दिया है चिकना कण, ऑप्शन सी में दिया पांसू कण, ऑप्शन डी में दिया सभी प्रकार के कण। क्या आंसर होगा? सभी प्रकार के कण हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आइए 76 नंबर देखिए क्या दिया है, सूची 1 को सूची 2 से हम लोग को मिलाना है। एक तरफ मिट्टी दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए में बताइए जलोढ़ मृदा। हमने कहा बताया? उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, उत्तर भारत में, मुख्य तौर पे उत्तर भारत में भी कहा, उत्तर प्रदेश में। तो ए का हो जाएगा 2। ठीक ना। काली मिट्टी हमने कहा बताया? काली मिट्टी महाराष्ट्र के क्षेत्र में, तो बी का हो जाएगा 3। लाल मिट्टी हमने कहा बताया? आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, सी का हो जाएगा 4। मरुस्थलीय मिट्टी जो कि राजस्थान के क्षेत्र में, राजस्थान हो गया या फिर दक्षिणी पंजाब हो गया, पश्चिमी उत्तरी गुजरात हो गया, पश्चिमी हरियाणा हो गया, इन सभी क्षेत्रों में जो मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो इसको मिलाइए, इसको मिलाएंगे तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, जो कि ऑप्शन बी है, तो बी सही हो जाएगा। 77 नंबर देखिए, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? कैल्शियम की मात्रा। किसकी? कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। 78 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? इससे बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, बदनाम क्वेश्चन भी है। क्या आंसर हो जाएगा? मटर हो जाएगा। कौन सा? मटर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 79 नंबर देखिए, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? उड़द। कौन सा? उड़द फसल, उड़द, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण, देखिए रिपीट क्वेश्चन है, तो लाल मिट्टी का क्या कारण है? फेरिक ऑक्साइड। कौन सा? फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 81 नंबर देखिए, करेवास मृतिका जो कि जाफरान यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी पाया जाता है। किस, कहाँ पे? कश्मीरी हिमालय में। कहाँ पे? कश्मीरी हिमालय में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? करेवास मिट्टी। कौन सा? करेवास मिट्टी, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 82 नंबर देखिए, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? तो चिकनी मिट्टी में, हमने बताया। कौन सी मिट्टी? चिकनी मिट्टी, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 83 नंबर देखिए, सामान्यतः फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान, देखिए हमने बताया था कितना पीएच मान होना चाहिए? 6 से 7 होना चाहिए, बिल्कुल, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 84 नंबर देखिए, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाए? लाइम या फिर चूना का? किसका? लाइम या फिर चूना। देखिए ऑप्शन ए में दिया है लाइम, तो लाइम सही हो जाएगा। आइए 85 नंबर, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान हमने क्या बताया था? जिप्सम को मिलाकर किया जाता है। किसको? जिप्सम को मिलाकर जो है इसका समाधान किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 86 नंबर देखिए, किसका उपयोग मिट्टी के लवणता एवं क्षारीयता की समस्या को दीर्घकालीन हल है? जिप्सम का। किसका? जिप्सम का प्रयोग करके। ठीक है, आइए 87 नंबर क्वेश्चन, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल गुजरात है। कहाँ पे? गुजरात, ऑप्शन सी हो जाएगा। 88 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? चाय बागान के लिए अम्लीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? अम्लीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो बताइए चाय बागानों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है?
अम्लीय मिट्टी, बिल्कुल। आइए 89 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो देखिए ऑप्शन बी में दिया है शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र, यानी शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक पहाड़ी के निचले क्षेत्र में क्या है, समस्या गंभीर है इसकी, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 90 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? तो यहाँ देखिए दिया है, ऑप्शन सुनिए आप लोग, ऑप्शन ए में दिया है मालवा पठार, ऑप्शन बी में दिया उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, ऑप्शन सी में दिया आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र, ऑप्शन डी में दिया चंबल घाटी, चंबल घाटी, तो चंबल घाटी होगा जो कि मध्य प्रदेश में, कहाँ पे, चंबल घाटी, मध्य प्रदेश में जो है ना मृदा जो है ना, मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है, ठीक है, मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र है, चंबल घाटी, ठीक है, चंबल घाटी, ऑप्शन डी हो जाए। आइए 51वें नंबर क्वेश्चन देखिए, चंबल घाटी के खड्डे के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? तो अवनालिका अपरदन, कौन सा, अवनालिका अपरदन है चंबल घाटी के, ठीक है। आइए 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रिया से सही क्रम को चुनिए। देखिए हमने उस टाइम बताया था, सबसे लास्ट में बताया था अवनालिका अपरदन, और सबसे पहले बताया आसफाल अपरदन, उसके बाद परत अपरदन, उसके बाद रील अपरदन, तो सबसे लास्ट में हमने क्या बताया, अवनालिका अपरदन। देखिए ऑप्शन ए में देखिए सबसे लास्ट में अवनालिका अपरदन दिया, ऑप्शन बी में देखिए सबसे लास्ट में रील अपरदन, तो ये तो गलत हो जाएगा, सबसे लास्ट में अवनालिका अपरदन होना चाहिए। ऑप्शन सी में देखिए इसमें भी दिया आसफाल अपरदन, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पे भी दिया आसफाल अपरदन, तो इसमें सही कौन सा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सबसे पहले होगा आसफाल अपरदन, उसके बाद परत अपरदन, तब रील अपरदन, लास्ट में अवनालिका अपरदन, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 93 नंबर देखिए, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का सही नहीं है? तो बीज संशोधन, ऑप्शन सी में देखिए बीज संशोधन नहीं है, बाकी इसके अलावा देखिए फसल चक्र है, मिश्रित खेती है, बहुफसलीय है, एक से अधिक फसल का उत्पादन, ये भी है, उसकी उर्वरता शक्ति इससे बढ़ती है। तो किससे नहीं बढ़ती है, बीज संशोधन से नहीं बढ़ती, ऑप्शन सी हो जाएगा। 94 नंबर देखिए, फसल चक्र आवश्यक है, मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि के लिए आवश्यक है, किसके लिए है, उर्वरता शक्ति में वृद्धि के लिए फसल चक्र आवश्यक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 95 नंबर देखिए, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, हमने बताया था मृदा अपरदन को जो ना पशु चारण में जो ना रोक लगाकर भी रोका जा सकता है, वन को जो काटा जा रहा था उसके कारण भी उस पर भी रोक लगाकर जो ना रोका जा सकता है। इन सब कारणों से जो ना झूम कृषि हो गया, स्थानांतरित कृषि हो गया, इस पे जो है रोक लगा के भी जो है ना मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो ये सब प्रमुख कारण है, तो आपको याद रखना है। देखिए ऑप्शन सी में दिया वनारोपण, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, वनारोपण के द्वारा क्या होता है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। देखिए 95 क्वेश्चन था टोटल, छठा चैप्टर में, इसका हमने डिस्कस कर दिया। आप नेक्स्ट क्लास में जो है ना 7वां अध्याय का जो पहले हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।